देखिए इस वीडियो में द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 करवाऊंगी। हमारा जो एलएलपी था वो ख़त्म हो चुका है। एलएलपी कब बना था? 2008 में बना था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बना था। ठीक है, ये 1881 का एक्ट है। तो इसको एनेक्ट कब एनेक्ट होता है कि ये पूरी तरह बन कब तैयार हुआ था? 9 दिसंबर 1881 में। और एप्लीकेबल कब हुआ था? 1 मार्च 1882 में। 1 मार्च 1882 में इसको ये क्या हो गया था? लागू हो गया था, एप्लीकेबल हो गया था। इसको कौन रेगुलेट, इसमें मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, किसको रेगुलेट करता है? प्रोमिसरी नोट, बीआर और चेक्स वगैरह को रेगुलेट करता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि अगर मैंने मान लो मैंने आपको कोई चीज़ मान लो सेल की, ठीक है, मैंने आपको सेल की क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर सेल की। जब कस्टमर क्या होता है, जिसको बीपी बोलते हैं, बिल्स ऑफ पेबल, बीपी कौन लिखता है? हमेशा बीपी जो होता है कौन लिखता है? कस्टमर लिखता है सेलर को कि मैं आप प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर किस डेट को मैं आपको जितना भी मैंने उधार लिया है, उधार पर सामान खरीदा है, मैं आपको पे कर दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ पेबल। बीआर का मतलब क्या होता है? जो सेलर लिखता है किसके ऊपर? अपने कस्टमर के ऊपर। मान लो सेलर ने कोई गुड्स बेचे हैं कस्टमर को उधार के ऊपर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो सेलर ना अपने कस्टमर के नाम पर एक बिल लिखता है कि आप फ्यूचर किस डेट को मुझे ये जो भी पेमेंट है करोगे। और इस बीआर को एक्सेप्टेंस कौन देता है? कस्टमर देता है। और प्रोमिसरी नोट तो ऑलरेडी कस्टमर लिख रहा होता है, ठीक है। तो बीपी हो, बीआर हो, चेक हो, उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? द नेगोशिएबल एक्ट 1881। ये किस पर एप्लीकेबल होता है? देखो, जब तक ये जो था ना 370 आर्टिकल था जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल हो रहा था 2019 तक, तब तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता था। बट अब जो करंट 2020 में क्या हो गया है कि ये जो एक्ट है ना वो जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल हो गया है। पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। अब आता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इंस्ट्रूमेंट होते क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो वर्ड से मिलकर बने, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है जो चीज ट्रांसफर की जा सकती है ना वन पर्सन टू अदर पर्सन, उसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट जब रिटन फॉर्म में हो उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिटन फॉर्म में है और जो मतलब जिसके पास है उसको कोई राइट दे रहा है, कोई अधिकार दे रहा है, उसके लिए अधिकार पैदा कर रहा है, उसको इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कहाँ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन किस में दी हुई है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8081 में सेक्शन 13 में कही हुई है कि सेक्शन 13 कहता है कि सेज दैट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस का क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? प्रॉमिसरी नोट, बीआर, चेक और डिमांड ड्राफ्ट इंक्लूड होते हैं। चेक चाहे ऑर्डर वाले हों चाहे बियरर हों। ऑर्डर वाले होते हैं कि मतलब हमें चेक, अगर जब चेक की कैश करवाना होता है ना तो हमें क्या होता है, सिर्फ मतलब जिस पर्सन को ऊपर नाम होता है ना उसको पे किए जाएंगे, या जिसके हाथ में वो चेक उसको पे किया जाएगा। तो प्रॉमिसरी नोट, बीआर हो या चेक और डिमांड ड्राफ्ट तीनों ही किस में इंक्लूड होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता? कोई भी करेंसी नोट हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर हो गया, हुंडीज हो गई, ये चीज़ें बीआर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है।